बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि नगरीय निकाय उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिससे पार्टी की नीतियों और जनता के भरोसे की एक बार फिर से पुष्टि हुई है। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल को प्रदेश की प्रगति और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बीते वर्ष में न सिर्फ मौजूदा चुनौतियों का समाधान किया है, बल्कि जन कल्याण और विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की नींव भी रखी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमने अगले 5 साल में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश भर की नदियों को जोड़कर सिंचाई से लेकर बाढ़ जैसी समस्याओं के समाधान का स्वप्न देखा था। उनके इस विजन को प्रदेश सरकार आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 11 जिलों को जोड़ने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना पर कार्य प्रारंभ है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 10 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा। इस योजना के तहत चंबल बेल्ट में पानी की उपलब्धता से औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को नदी जोड़ो अभियान का उद्घाटन भी छतरपुर में करेंगे। इसी के साथ पार्वती, काली सिंध, चंबल प्रस्ताव की 70,000 करोड़ की परियोजना भी शुरू होने जा रही है। किसानों की बात करते हुए सीएम ने बताया कि किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे, जिससे उन्हें पूरे साल बिजली मिलेगी। सोलर पंप और सस्टेनेबल ऊर्जा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्थिक प्रगति के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि जो योजनाएं चल रही थी उसमें कुछ नया नहीं है। जिन योजनाओं में घोटाले हुए हैं उस पर सीएम मौन है। विपक्ष के मुद्दों पर सीएम की तरफ से कोई बात नहीं की गई है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन आज उसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उमंग सिंघार ने क्या कुछ कहा। मैं उद्योग निवेश के संबंध में तो दोहराना चाहूंगा कि अभी इस जनवरी तक हमारे करीब सभी संभागों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो जाएगी, लेकिन 2025 का तो पूरा वर्ष हमने उद्योग वर्ष के रूप में ही मनाने का निर्णय किया। अर्थात संभाग से भी हम नीचे ले जा करके सभी जिलों तक औद्योगिकरण की इस अभियान में सबको सहभागी बनाना चाह रहे हैं। हर एक कोई किसी भी सेक्टर में निवेश करना चाहे। परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश के अंदर भूगर्भ संपदा, वन संपदा, जल संपदा, भौगोलिक भूमि पर्याप्त है। ऐसे में हम अलग अलग प्रकार के, पहला हमारा चरण है अपने स्थानीय उद्योगपति जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो अपना काम करें, उनके काम को बढ़ाए। दूसरा, एक काम से दूसरे काम में जो जाना चाहते हैं उसको भी मदद कर रहे हैं। तीसरा, इसके अलावा देश के अंदर के बाकी उद्योगपति जो अपने अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड नाम से काम कर रहे हैं वो आकर हमारे प्रदेश में काम करें, हम उसको भी मदद करने को तैयार है। चौथा, इसके अलावा कोई विदेश के बैठे हुए निवेशक है वो भी आना चाहे तो समान रूप से हम इस पे पूरे पे काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग इसी आधार पर 4 लाख करोड़ का, जैसे मैंने पहले अपना उल्लेख किया, और इसके लिए हमने उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम और अगले महीने 16 तारीख को हम शहडोल संभाग की करेंगे। फिर भोपाल में पहली बार ग्लोबल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी समय अपनी अनुमति दी है। वो 24 फरवरी को हमारे यहाँ ये कॉन्क्लेव होगी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं शामिल। मिलाकर के जो बात अपन कह रहे हैं कि हमारे जितनी भारत सरकार की स्वनिधि योजना, संबल योजना के माध्यम से 1,73,00,000 से लोगों का पंजीयन हमने किया, जिसमें 40,000 से अधिक लोगों को 895 करोड़ की राशि का 1 साल में हमने वितरण किया है। सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, जिसमें 24 लाख लोगों को भू अधिकार पत्र हमारे द्वारा दिए गए हैं। इसी प्रकार से श्री अन्न को लेकर के 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हमने अपने किसान भाइयों को श्री अन्न रानी दुर्गावती योजना के आधार पर इसका हमने मदद करने का प्रयास किया। गेहूं के आधार पर 125 रुपया बोनस का हमने घोषणा की है, मुझे इस बात का संतोष है। सोयाबीन को 4,892 रुपये देने से लगा करके किसानों को लेकर के खासकर ये नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से सिंचाई की जो सुविधा उनको मिलेगी। एक और आपकी भी बात जानकारी देना चाहूंगा, इसके साथ ही बोल देता हूँ कि अभी हमने अपनी किसानों को अपने पैरों पे खड़े होकर के उनकी जीवन में जो सबसे बड़ी कष्ट है, एक तो बिजली और एक पानी के लिए हम नदी जोड़ो अभियान पे काम कर रहे हैं।
दूसरी तरफ किसानों के लिए हमने निर्णय किया है कि किसान को अपनी बिजली स्वयं की मिले, इसलिए जिनके टेम्परेरी कनेक्शन है 1 लाख किसान, उनको सबको सोलर पंप दे करके उनकी हमेशा के लिए बिजली की उनकी उपलब्धता, और वो भी सोलर पंप के माध्यम से, केवल वो अपना रेगुलर कनेक्शन से, क्योंकि टेम्परेरी है तो रेगुलर कनेक्शन मिलता नहीं, लेकिन पूरे साल बिजली मिलेगी। ये सोलर पंप देने का हमने 1 लाख किसानों को निर्णय किया है। इसकी सरकार के आज भारतीय जनता पार्टी का 1 साल हुआ और उम्मीद थी मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे, लेकिन उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैं आपके माध्यम से पता पड़ी, जानकारी मिली, जो योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं में नया क्या है। हमने गए सत्र में एक मुद्दा उठाया था जल जीवन मिशन का, जिसमें माननीय संसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आश्वासन दिया था कि हम इसकी 1 महीने में जांच करा लेंगे। प्रदेश के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, आज तक जांच नहीं आई, ना आपके सामने, ना विपक्ष के सामने, ना कोई जानकारी है। तो 40,000 करोड़ का जो घोटाला है उसमें कौन लोग थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बताएंगे? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। प्रदीप अहिरवार प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, आपका बहुत स्वागत है प्रदीप अहिरवार जी। आशीष तिवारी बीजेपी सह मीडिया प्रभारी हैं, आशीष तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। संजय त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। संजय जी सबसे पहले शुरुआत में आपसे ही करूंगी, अमूमन मैं पहले जो प्रवक्ता है मैं उनसे ही शुरुआत करती हूँ, लेकिन आज मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी क्योंकि बहुत ही न्यूट्रल सा सवाल जो है वो मेरा आपसे रहने वाला है, क्योंकि आपने शिवराज सिंह चौहान की सरकार को भी देखा, आप सीएम मोहन यादव की सरकार को भी देख रहे हैं। 1 साल का वक्त बीत चुका है, रिपोर्ट कार्ड भी सरकार की तरफ से पेश किया गया है। इसके अलावा 1.5 साल के लिए आपने कमलनाथ सरकार को भी देखा। कितना बेहतर या क्या परिवर्तन आप इन तीनों के सरकार में आपने देखा है और किस तरह से आपकी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है? संजय जी आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, तो संजय जी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हम जल्दी उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब सीधे सवाल प्रवक्ताओं से मेरा होने वाला है। आशीष तिवारी जी से सवाल। आशीष जी 1 साल पूरे हो चुके हैं मोहन सरकार को लेके, विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष कह रही है कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार को लेकर विपक्ष का कहना है कि वो झूठ बोलते थे लेकिन काम करते थे, लेकिन मोहन यादव पर तो सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं कि झूठ भी बोल रहे हैं, काम भी नहीं कर रहे हैं। चलिए, कम से कम इतना तो आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकारा कि शिवराज सिंह चौहान काम करते थे। साथ ही साथ एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर एक लंबे समय से है, केंद्र में भी हम एक लंबे समय से है। निश्चित तौर पर जब हम सरकार में है तो हमें अपनी उपलब्धि जनता के बीच में बताना चाहिए और उपलब्धियों के साथ ही जनता के बीच में होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम अपनी उपलब्धियों को नहीं बता पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये हमारी स्वयं की कमी मानी जाएगी। परंतु आज मध्य प्रदेश के अंदर जब 1 वर्ष हुआ तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि 1 वर्ष में हमने क्या किया उसका हिसाब हमें जनता को देना चाहिए, क्योंकि जनता ने हमें चुना था। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी क्रम में आज 1 वर्ष के पूर्ण होने पर जो प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई। उन उपलब्धियों में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु रहे उन बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करता हूं। इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4,800 श्रमिक परिवारों की लंबित राशि 224 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। संबल 2.0 के अंतर्गत 1,73,00,000 से अधिक श्रमिकों का पंजीयन, 40,000 से अधिक श्रमिक परिवारों को 895 करोड़ रुपए से अधिक की अनुग्रह राशि का अंतरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में
प्रतिमाह 55 लाख हितग्राहियों को 3,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का अंतरण, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में 36 लाख से अधिक परिवारों और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 8 लाख से अधिक परिवारों का सपना साकार हुआ, उनके घर बने हैं। साथ ही साथ इसमें एक और हमने प्रावधान किया है कि आने वाले समय में जिन गरीबों के घर छूट गए हैं उन्हें हम और बनाएंगे। स्वामित्व योजना में 24 लाख लोगों को भू अधिकार पत्र वितरित कर मध्य प्रदेश देश में प्रथम बना है। इस बात को तो कांग्रेस को स्वीकार करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ पीएम स्वनिधि योजना में 11 लाख से अधिक हितग्राहियों को 10 से 50,000 रुपए तक के ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है। ये सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ इस उपलब्धि के साथ में हम किसानों के बीच में भी हमने काम किया है कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। ठीक है आशीष जी, आऊंगी आपके पास। संजय जी से सवाल ले लेती हूँ। युवाओं के लिए, ठीक है, सभी वर्गों के लिए, ठीक है आशीष जी, आऊंगी आपके पास। जनता के बीच में सुनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। चलिए ठीक है आशीष जी, आऊंगी आपके पास। संजय जी का रुख कर लेती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। संजय जी, आपने शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव सरकार दोनों का कार्यकाल देखा, आपने 1.5 साल के लिए कमलनाथ सरकार को भी देखा। क्या अंतर, क्या परिवर्तन आपको नजर आ रहा है इन तीनों की सरकार में? संजय जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। चलिए ठीक है, संजय जी का हम रुक करेंगे दोबारा, उनके ऑडियो में अभी भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। प्रदीप जी, सबसे पहले अब आपसे सवाल करूंगी। बीजेपी तो कह रही है कि वो अपने सभी वादे दावे पूरे कर रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोल रही है। कोई दावे वादे बीजेपी के अब तक पूरे नहीं किए जा चुके हैं। 1 साल का वक्त बीत गया है। देखिए, 1 साल का वक्त बीत गया है और मोहन यादव जी बड़े उत्साह के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने जो गारंटी दी थी प्रदेश की लाडली बहनों को कि 3,000 रुपए प्रति माह देंगे, तो वो गारंटी हम नहीं पूरी कर पाए। उन्होंने ये नहीं कहा हमारे किसान भाइयों से कि 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य देने की जो गारंटी दी थी वो हम पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 3100 रुपए धान की समर्थन मूल्य की बात गारंटी देते थे, उन्होंने वो पूरा नहीं कर पाए। 6,000 रुपया सोयाबीन का था, वो नहीं पूरा कर पाए। 2 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात थी, वो नहीं पूरा कर पाए। मध्य प्रदेश में किसी भी वर्ग के लिए जब से मोहन यादव जी की सरकार बनी है, किसी भी वर्ग के लिए इन्होंने कोई उत्साहजनक काम नहीं किया है और लगातार इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे हैं। बड़ा सरकारी पैसा, आम लोगों के खून पसीने का पैसा मदमस्त होकर भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार बहा रही है, लेकिन एक ईंट पूरे प्रदेश में कहीं मोहन यादव जी ने रखी हो। 1 साल का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है और 1 साल की तो इनकी सरकार है, लेकिन लंबे 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। आज भी इस प्रदेश का युवा रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर रहा है, ये सबको पता है। और महिला सुरक्षा की बात है, दलित आदिवासियों की सुरक्षा की बात है, तो हर दिन हम लोग वीडियो देखते हैं, अखबार देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, कहीं ना कहीं 3 साल से लेके 70 साल की माँ के साथ भी दुष्कर्म इस प्रदेश में हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के गृह जिले में सार्वजनिक रूप से दुष्कर्म होता है, चौराहे पे दुष्कर्म होता है, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है, उनको बाहर उनके घर के सामने छोड़ के लोग चले जाते हैं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, अराजकता का माहौल है। और दलित आदिवासियों को किस तरीके से मोहन यादव जी की सरकार में इस प्रदेश में मारा जा रहा है, ये सबके सामने है, कहीं कोई बात छुपी नहीं है। तो ये जो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने 1 साल में बहुत कुछ कर दिया, 1 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली से एक पर्ची आई और पर्ची में नाम निकला मोहन यादव, और मोहन यादव पर्ची वाले मुख्यमंत्री जो कर्जा लेकर इस घी पीने का काम कर रहे हैं। हर हफ्ते 5,000 करोड़ का कर्जा ले रहे हैं और 5,000 करोड़ के कर्जे में अपनी सुविधा, अपना इवेंट। चलिए ठीक है प्रदीप जी आऊंगी आपके पास। आपके इन्हीं तमाम सवालों के साथ मैं सीधे रुक करती हूँ आशीष जी का। आशीष जी, सुना आपने प्रदीप अहिरवार जी को, पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं वो, करोड़ों का कर्जा लेके घी पी रहे हैं। प्रदीप जी को बताना चाहता हूं, किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपए बोनस का भुगतान हुआ है। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 रुपए से प्रति क्विंटल की दर से उपार्जन करने का निर्णय लिया गया है।
किसानों को खाद नहीं मिल रही है। 4,290 आज भी प्रदेश का समर्थन मूल्य पर एक मिनट प्रदीप जी, एक मिनट माननीय पहले सुन मुख्यमंत्री लीजिए, ने की है, सुन उस लीजिए पर काम आशीष जी को, प्रारंभ फिर हो आप गया है। अपना जवाब साथ ही रखिएगा। साथ आपने जहाँ सुन युवाओं लीजिए की पहले एक बात की, बार। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के अवसर पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ रुपए का स्वरोजगार ऋण वितरित हुआ है। ये क्योंकि केवल रोजगार नौकरी नहीं होती, जो स्वरोजगार के भी अवसर जो तैयार किए गए हैं वो मध्य प्रदेश में आज निवेश के माध्यम से हुआ है। ये सब चीजें संभव, और ये जो संभव हुआ है, ये वास्तव में जो हमने अधोसंरचना के क्षेत्र में काम किया, सड़कों को बनाने का काम किया, उसके कारण आज उद्योगपति मध्य प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं। सभी शासकीय विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। आगामी 5 वर्ष में 2.50 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के उद्देश्य से 55 जिलों में पीएम कॉलेज और एक्सीलेंस प्रारंभ किए। ये तो आपने देखे ही है। कम से कम जो चीज सरकार ने की है उसे तो स्वीकार करने में मुझे लगता है कि आपको समर्थन करना चाहिए, उस बात को स्वीकार करना चाहिए। निश्चित तौर पर विपक्ष का धर्म है कि वह विरोध करे, परंतु जनता के साथ में जाके, जनता के बीच में जाके विरोध करना चाहिए। जहां आप लाडली बहनों की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अब तक 35% आरक्षण यदि कहीं मिला है तो मध्य प्रदेश के अंदर मिला है। लाडली बहना योजना में 1.29 लाख करोड़ बहनों को जनवरी 2024 से अब तक 19,212 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया गया। रक्षाबंधन पर बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त राशि नैंग के रूप में भी मध्य प्रदेश की सरकार ने दी है। प्रदेश की लगभग 26 लाख लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर की फिलिंग के लिए वर्ष 2024 में 715 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया गया है। 1 लाख से अधिक दीदियां बनी, चलिए ठीक है आशीष जी, ठीक है। हमने लगातार महिलाओं के लिए भी काम किया है। हम केवल सुशासन के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अभी आपसे और सवाल होंगे मेरे। एक बार प्रदीप जी का रुख कर लेती हूँ, वो भी कुछ जवाब रख रहे थे। प्रदीप जी देखिए, सरकार इंडस्ट्री समिट भी कर रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? सुशासन की बात कह रही है सरकार, लाडली बहनों की बात कर रही है सरकार, फिर भी आपके आरोप हैं, विपक्ष के आरोप हैं कि कांग्रेस के विधायकों के साथ पक्षपात हो रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश, मेरे से सवाल कर रही हैं आप? जी जी जी। मध्य प्रदेश में निवेश की जहां तक बात है, शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कई समिट करी। कितना निवेश आया, कितने उद्योग धंधे लगे? कहीं कोई उद्योग धंधे नहीं लगे। और मोहन यादव जी भी जो इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे हैं, कितना 4 लाख करोड़ का आ गया, 5 लाख करोड़ का आ गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश बहुत विकास कर रहा है। जब मध्य प्रदेश विकास कर रहा है तो हर हफ्ते 5,000 करोड़ कर्ज लेने की क्या जरूरत है? हर हफ्ते मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगारी में परेशान होकर आत्महत्या क्यों कर रहा है? सरकार की एक प्रक्रिया है। और एक मिनट आशीष जी जवाब सुन लीजिए पहले। आशीष जी कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने भी कर्ज लिया है। प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए, जवाब सुन लीजिए। हम विकास के लिए कर्ज लेंगे और उसमें अधोसंरचना के क्षेत्र में खर्च करके हम आगे बढ़ेंगे। पुलिस व्यवस्था अगर अच्छी है तो पुलिस व्यवस्था अच्छी है तो बहन बेटियों को सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है? दलितों को सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है? आदिवासियों को सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है? तो पूरे प्रदेश में अविश्वास का माहौल है। मोहन यादव जी पूरी तरीके से 1 साल में फेल हो चुके हैं और एक्सपोज हो चुके हैं। उनसे सत्ता संभल नहीं रही है। शिवराज सिंह चौहान जी झूठ बोलते थे, लेकिन ये उनसे 10 कदम आकर झूठ ज्यादा बोल रहे हैं। इन दोनों मुख्यमंत्रियों में ज्यादा झूठ बोलने की प्रतियोगिता चल रही है और उस ज्यादा झूठ बोलने की प्रतियोगिता के कारण मध्य प्रदेश का आम वर्ग परेशान हो रहा है। आप भी जानती हैं कि मध्य प्रदेश में भय का माहौल है। बहन बेटियों के लिए अच्छा प्रदेश नहीं है। एनसीआरबी का डाटा बता रहा है कि 19 बहन बेटियों के साथ हर दिन मध्य प्रदेश के अंदर दुष्कर्म होते हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कांग्रेस तो जिम्मेदार नहीं है। सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपका 1 साल का मुख्यमंत्री नहीं, पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दलितों के लिए जो जमीन, आदिवासियों के लिए जो जमीन दिग्विजय सिंह जी की सरकार में आवंटित हुई थी, आज उन जमीनों पे 90% भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कब्जे हैं। मैं ऑन ईयर बोल रहा हूं। तो ये जो आदिवासियों और दलितों के लिए हमारी पार्टी की सरकार में हुआ था, उन पूरी जमीनों पे इनके नेताओं के कब्जे हैं। तो कोई भी वर्ग खुश नहीं है। और जहां तक शिक्षा की बात है, किस तरीके से शिक्षा का माहौल इनकी पार्टी ने उड़ाया, इनकी सरकार ने उड़ाया। 22,000 स्कूल मध्य प्रदेश में
बंद होने के कगार पर है। चलिए, और किस तरीके ठीक से है। अतिथि शिक्षक ठीक है रोड प्रदीप पे जी, आंदोलन कर रहे हैं, उनको लाठी प्रदीप इनकी जी सरकार देखिए, मार थोड़ी सी रही है, वक्त की सबको पता कमी है। है, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही हूँ, वक्त की कमी है, आऊंगी मैं आपके पास जल्दी। संजय जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, संजय जी के ऑडियो के साथ अभी भी कुछ दिक्कत चल रही है। आशीष जी, लगातार आरोप विपक्ष की तरफ से आप पर लगाए जा रहे हैं कि सरकार सुशासन की बात कर रही है, लेकिन वो सुशासन धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। एक आरोप आप पर यह भी लग रहा है बीजेपी सरकार पर कि सीएम अपने फैसलों से क्या हिंदूवादी सरकार की छवि गढ़ना चाहते हैं। ये भी आरोप विपक्ष की तरफ से आप पर लगाए जा रहे हैं, इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी वर्गों के लिए सरकार है, सभी जातियों के लिए सरकार है, और सरकार का धर्म भी है कि हर एक धर्म की रक्षा करना, हर एक पंथ की रक्षा करना। तो हम निश्चित तौर पर सरकार में होने के कारण सभी धर्मों की रक्षा के साथ जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनका पालन करते हैं। जहां तक इस प्रकार के आरोप लगाने की बात है, तो संस्कृति का प्रचार करना एक अलग बात है। संस्कृति के प्रचार के लिए जो भी काम करने पड़ेंगे वो करेंगे, क्योंकि जब राम पथ गमन बनता है, कृष्ण पथ गमन बनता है, तो इससे कहीं ना कहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है, उस क्षेत्र में नए नए उद्योग भी स्थापित होते हैं, उस मार्ग के किनारे छोटे छोटे व्यापारियों को भी काम मिलता है। तो ये भी एक विकास के लिए आवश्यक अंग है। साथ ही साथ मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जहां सुशासन की आप बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर हमने साइबर तहसील से नामांतरण और बंटवारा जैसे राजस्व प्रकरणों को ऑनलाइन कराकर प्रारंभ किया है। ये भ्रष्टाचार को समाप्त करने की ओर बढ़ा कदम है हमारा, कि इसमें किसी भी स्थिति में, जीरो स्थिति में भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर संपत्ति की ई पंजीयन एवं ई स्टैंपिंग के माध्यम से रजिस्ट्री हेतु संपदा 2.0 शुरू किया, जिसमें घर बैठे इन लोगों को रजिस्ट्रियां हो रही हैं। थानों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण कर रहे हैं। आपके जवाब से हम प्रदीप जिला जी कितना संभाग सहमत तहसीलों है? की सीमाओं का आपके जवाब पुनर्निर्धारण से कर रहे हैं। एक ठीक है लंबे आशीष समय जी, से जो आपके दिक्कतें जवाब थी से लोगों के प्रदीप जी सामने, कितना उन सभी को सहमत है, एक बार सुधारने उनकी का भी काम कर रहे प्रतिक्रिया हैं। जान लेते हम हैं। सुशासन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब इन्हें आपके थोड़ा सा जवाब से इंतजार तो विपक्ष करना कितना पड़ेगा। सहमत है, एक बार उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। प्रदीप जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोहन यादव की सरकार एक साल में अलोकप्रिय हो गई है। आपने देखा किस तरीके से इनका मंत्री विजयपुर में चुनाव हारा। इन्होंने पूरा प्रयास किया कि लोग आदिवासी समाज, दलित विजयपुर समाज हमारी वोट न डाले। परंपरागत सीट नहीं थी, कांग्रेस की सीट थी वो, और हम उसमें लगातार ये तो हमारे लिए, आशीष भाई ये हमारे लिए हास्यास्पद बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को। कांग्रेस की सीट थी वो पर लंबे समय से, 14 सभाएं सीट में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ठीक है सर, एक एक करके आप अपनी बात रखें। बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी विजयपुर में, 1 लाख का अंतर बुधनी में हमारी पार्टी ने कम किया। 1 साल के अंदर डबल इंजन की मोहन यादव की सरकार अलोकप्रिय हो चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हें आईना दिखा दिया है, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये लाडली बहनाओं को उनका 3000 रुपए महीना नहीं दे पा रहा है, बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, ये किसानों को नहीं दे पा रहा है, हम देने वाले हैं लाडली बहनाओं के लिए, हम लगातार काम कर रहे हैं। और प्रदेश में कहीं भी सुरक्षा का माहौल नहीं है। दलित आदिवासियों की जमीनों पे कब्जे हैं, और मोहन यादव, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि मोहन यादव ने जो काम करने चाहिए थी उन कामों को मोहन यादव जी ने नहीं किया है। और उनकी अलोकप्रियता का एक हालिया उदाहरण आपने देखा होगा। विजयपुर में 14 सभाएं करने के बाद भी इनकी सरकार का मंत्री हार जाता है। लोगों को गोलियों से मारकर, गोलियों चलाकर उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनकी झुग्गी जलाई जाती है, झोपड़ी जलाई जाती है। उसके बावजूद भी 7000 से अधिक वोट से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतता है। और जहां ये कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जननायक, उन्हीं की विधानसभा ठीक है में प्रदीप जी, आशीष जी, देखिए वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है, माफी चाहूंगी आप दोनों से बीच में आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन वक्त हमें इतनी इजाजत देता है। आज की इस डिबेट के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप जी आपका भी, आशीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। तो मोहन सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। सरकार की तरफ से तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं कि हमने 1 साल पहले जो वादा प्रदेश की जनता से किया था वो हम पूरा कर रहे हैं, और आगे भी हम अपने वादों पर अटल रहेंगे। तो वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि सभी वादे सिर्फ कागजों पर हैं, धरातल पर नहीं है। तो फिलहाल आज मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।